नमस्कार दर्शकों, एस्ट्रो गायत्री शुक्ला चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रिय व्यूवर्स, आज का मेरा टॉपिक है कि स्पिरिचुअल जर्नी व्यक्ति को कैसे खरा सोना कुंदन बनाती है। अर्थात स्पिरिचुअल जर्नी में जन्मा व्यक्ति कैसे कुंदन की तरह चमकता है। आइए इस टॉपिक पर आगे चर्चा करते हैं। प्रिय व्यूवर्स, क्या आप जानना चाहते हैं कि स्पिरिचुअल जर्नी में जन्म लेने वाला व्यक्ति कुंदन की तरह क्यों चमकने लगता है? सबसे पहले तो ये जातक ईश्वर से कुछ वचन या संकल्प लेकर पृथ्वी पर जन्म लेते हैं कि मैं पृथ्वी पर जाकर यह काम करके वापस आऊँगा। जैसे मैं पृथ्वी पर जाकर धर्म का प्रचार करूँगा, या कष्ट से पीड़ित लोगों की हीलिंग करूँगा, या किसी कुप्रथा का अंत करूँगा, या पृथ्वी पर पॉजिटिव वाइब्रेशन बढ़ाऊँगा और लोगों को धर्म का मार्ग दिखाऊँगा, वगैरह वगैरह। संकल्प कोई भी हो सकता है। इस तरह का इंसान जब पृथ्वी पर आकर जन्म लेता है तो उसे काम, क्रोध, लोभ, मोह सारी माया उसे घेर लेती है और व्यक्ति धीरे धीरे इन्हीं में बड़ा होने लगता है। उसमें अहंकार, लोभ, मोह, काम, क्रोध जैसे दुर्गुण घेर लेते हैं। लेकिन उस व्यक्ति की आत्मा को सत्य, अहिंसा, प्रेम, ऑनेस्टी, करुणा, दया, क्षमा, स्नेह, त्याग, परमार्थ आदि सद्गुणों का ज्ञान भी होता है, क्योंकि उसकी आत्मा में परमात्मा का निवास है। तभी तो जब कोई चोर चोरी करता है या कोई व्यक्ति कोई भी गलत काम करता है तो अंदर से वह डर रहा होता है, क्योंकि उसकी आत्मा उसे बता रही होती है कि ये काम गलत है। ये तो ही सामान्य बातें, लेकिन मेरा आज का टॉपिक यही है कि व्यक्ति स्पिरिचुअल जर्नी में कुंदन कैसे बनता है। आइए जानते हैं। हम कुछ पॉइंट्स लेते हैं इसको समझने के लिए। जैसे तो सबसे पहला पॉइंट है कि सबसे पहले व्यक्ति के अहंकार को ईश्वर तोड़ते हैं। पॉइंट नंबर 2, फिर ईश्वर उस व्यक्ति से उसका वह सबसे प्रिय कार्य जो वह व्यक्ति पूरे समर्पित भाव से करता है वो छीना जाता है। पॉइंट नंबर 3, जब अहंकार और प्रिय कार्य छूट जाने के बाद व्यक्ति का विश्वास तोड़ा जाता है। पॉइंट नंबर 4, फिर उसके जीवन में शत्रुता रखने वाले लोगों को भेजा जाता है। पॉइंट नंबर 5, उसकी आर्थिक स्थिति को खराब किया जाता है। पॉइंट नंबर 6, उसके सारे रिश्ते नाते खराब होने लगते हैं और चारों तरफ से लड़ता हुआ वह व्यक्ति अंत में टूट जाता है, बिखर जाता है, हार जाता है और अंत में अपने आप को ईश्वर के आगे सरेंडर कर देता है। जब वह व्यक्ति पूरी तरह से इस दुनिया से विरक्त हो जाता है और ईश्वर को पुकारता है, तभी से इसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग शुरू हो जाती है। अब धीरे धीरे व्यक्ति की ज़िंदगी में मिराकल्स होने लगते हैं, चमत्कार होने लगते हैं। वो सारी चीज़ें जो ईश्वर ने इससे छीनी थी वापस आने लगती हैं। व्यक्ति में सत्य, करुणा, प्यार, दया, संयम, त्याग, परमार्थ जैसे सद्गुण आने लगते हैं। उसका विश्वास धीरे धीरे ईश्वर पर इतना बढ़ने लगता है कि फिर वह व्यक्ति हर किसी में ईश्वर के रूप को देखने लगता है। उसको लगने लगता है